उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। दोस्तों, कभी कभी फिल्मी पर्दे पर किया जाने वाला इश्क जाती जिंदगी में एक अनाथ का कारण बन जाता है। ऐसा ही हुआ हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक हीरोइन के साथ कि जब पर्दे के इश्क ने उनकी जाती जिंदगी को बिल्कुल उथल पुथल करके रख दिया था और फिर उन्हें उस हीरो के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारकर इस गुस्से को खत्म करना पड़ा। कौन थी वो हीरोइन और किस हीरो के मुंह पे उन्होंने ये जोरदार तमाचा मारा था, आज की वीडियो में मैं उसी वाकये का जिक्र करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल सिनेमाया को अपनी मोहब्बतों से नवाजें, हमारे हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब वक्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। फिल्मी पर्दे पर किया जाने वाला रोमांस कभी कभी तो मीठे फल की तरह होता है, पर कभी कभी ये फल इतना कड़वा हो जाता है कि इसकी कड़वाहट हीरो या हीरोइन की शादीशुदा जिंदगी में जहर घुलने का सबब बन जाती है। ऐसा ही हुआ मशहूर जमाना नूतन के साथ। तनुजा की बहन और शोभना समर्थ की बेटी नूतन का शुमार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की प्रेस्टिजियस हीरोइन में होता है। अपने कैरियर के दौरान उन्होंने बड़ी खूबसूरत फिल्में दी, जैसे सीमा, अनाड़ी, सुजाता, बंदनी, तेरे घर के सामने, देवी, दिल ने फिर याद किया, मिलन, खानदान और इस तरह की बहुत सारी फिल्में। 5 बार की फिल्म फेयर अवार्ड याफ्ता नूतन की जिंदगी में उस वक्त एक तूफान सा आ गया कि जब उनका नाम उस दौर के हीरो संजीव कुमार के साथ लिया जाने लगा। शादी के लिए रजामंद कर ली मैंने। संजीव कुमार, जिनका असल नाम हरिहर जेठालाल जरीवाला था और बाद में इंडस्ट्री में हीरो जैसे नाम की तलाश में उन्होंने 3 बार अपना नाम बदला। अपने असल नाम के बाद उन्होंने अपना नाम संजय कुमार रखा, पर उनके ख्याल के मुताबिक इस बदले हुए नाम ने उनकी किस्मत के दरवाजे नहीं खोले, तो उन्होंने कमाल अमरोही का दिया हुआ नाम गौतम राजवंश रख लिया। मेरे ख्याल से आप में से शायद ही किसी को पता हो कि एक जमाने में संजीव कुमार का नाम कुछ दिनों के लिए गौतम राजवंश भी था, पर इस नाम से पूरी न होने वाली फिल्म के रह जाने की वजह से उन्होंने इस नाम को भी रद्द कर दिया और फिर दोस्तों के मशवरे से अपना नाम संजीव कुमार रखा। और इस बार नामों के दरमियान उलझे हुए संजीव कुमार को एक ऐसा नाम मिल चुका था जिसने उनकी किस्मत के दरवाजे खोल दिए। गम का फसाना बन गया अच्छा। फिल्में चलने लगी और उनका शुमार बी और सी ग्रेड के हीरोज से निकलकर ए ग्रेड में आ चुका था। खुश रहे तू सदा ये दुआ। कई खूबसूरत फिल्में उन्होंने दी, उनमें आओ प्यार करें, नौनिहाल, संघर्ष, अनोखी रात, सच्चाई, खिलौना, देवी, त्रिशूल, दस्तक, बचपन, पारस, सीता और गीता, कोशिश, नया दिन नई रात। इस फिल्म में संजीव कुमार ने 9 किरदार अदा किए थे और मजे की बात यह कि कोई भी किरदार एक दूसरे से मिलता हुआ नहीं था। सुबह हो या शाम मुझे मस्ती से काम, क्योंकि हर दिन नया दिन। आंधी, मौसम, शोले, विधाता और इन जैसी दर्जनों फिल्में की। दस्तक और कोशिश के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और 3 बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इतने बड़े फनकार की इज्जत की धज्जियां उस वक्त भरी महफिल में बिखर गईं कि जब नूतन ने गुस्से में भरी हुई एक महफिल में जाकर संजीव कुमार के मुंह पे एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया और संजीव कुमार इतने शॉक्ड हो गए कि न कुछ कह सके और न ही कुछ कर सके। नूतन और संजीव कुमार ने पहली बार 1966 में एक गुजराती फिल्म में साथ काम किया था। फिल्म का नाम था
कलापी। नूतन एक शादीशुदा औरत थीं और लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल की बीवी थीं। एक बेटा मोहिनीश बहल भी था जिसकी उम्र 10 साल थी। कलापी फिल्म की मेकिंग के दौरान उन दोनों के अक्सर व बेशतर इश्क के किस्से और तस्वीरें मैगजीन पे नजर आने लगी। कोई ना कोई मैगजीन उनकी इश्क की खबरें या तस्वीरें छाप देता। मुमकिन है कि ये शोहरत हासिल करने का स्टंट रहा हो, लेकिन गुजरते दिनों के साथ जब खबरें रफ्ता रफ्ता नूतन के घर तक पहुंचने लगीं तो उनके शौहर को फिक्र हुई कि ये बदनामी उनके गले पड़ रही है और इस बात को लेकर पति पत्नी में उलझनें जन्म लेने लगी। नूतन अपने कैरियर को आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन ये खबरें उनकी बदनामी का भी सबब बन रही थी। गर्चे इस बदनामी के पीछे शोहरत तो थी, पर एक दिन पानी सर से ऊंचा हो गया और नूतन के पति आपे से बाहर हो गए और नूतन से कह दिया कि अगर तुम इस इंसान से ताल्लुक कायम रखना चाहती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अपनी फैमिली, शौहर और बच्चे से बेतहाशा प्यार करने वाली नूतन किसी भी हाल में यह बात बर्दाश्त न कर सकी और वही मैगजीन जिसमें छपी हुई कहानी और तस्वीर की वजह से कमांडर साहब बिल्कुल हत्थे से उखड़ गए थे, लिए हुए नूतन उस जगह पहुंची जहां के बारे में नूतन को अंदाजा था कि संजीव वहीं मिलेंगे। संजीव साहब कुछ फिल्मी रिपोर्टर्स और दोस्तों के साथ महफिल सजाए बैठे थे कि अचानक लोगों ने देखा कि नूतन बहुत ज्यादा गुस्से में संजीव कुमार की तरफ बढ़ी। उन्होंने वही मैगजीन संजीव कुमार के मुंह पर मारा और पूछा, यह सब क्या चल रहा है? और संजीव कुमार को संभलने का मौका दिए बगैर उन्होंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ संजीव के मुंह पे दे मारा और एक पल में संजीव कुमार को संजीव कुमार से हरिहर जेठालाल बनाकर वापस मुड़ गई। पुलिस वाले तो बैठे ही थे, लेकिन सारी खबरें फौरन लोगों तक आ गईं और इस तरह एक फिल्मी पर्दे पे किया जाने वाला इश्क असल जिंदगी में खात्मे को पहुंच गया। दोनों ही फनकार बड़े शानदार और दोनों ने ही कैरियर की बुलंदी देखी, पर जिंदगी तो नए नए तजुर्बे देती है। यह तजुर्बा भी उन दोनों के लिए सारी जिंदगी का सबक बन गया। यहां तक कि देवी के बनते वक्त भी आपस की यह तलखियां बहुत सारे सीन में नजर आती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वो कहानी कि जब नूतन जी को अपने संसार को, अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए संजीव कुमार के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ मारकर इस मामले को ख़त्म करना पड़ा था। उम्मीद है कि आज की यह कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। गर्चे इस कहानी को बयान करने में मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि मैं उनको बेइज्जत करूं। एक वाक़या नज़र से गुजरा और मैंने सोचा कि आप लोगों से इस वाक़े का इस तरह से जिक्र करूं कि हमारी इंडस्ट्री में कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि जब दो फनकार एक दूसरे के साथ इश्क में मुलविस होने के बावजूद एक मकाम पे आके एक दूसरे के साथ इतने अनजान, इतने अजनबी हो गए। आज की कहानी बस यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी अगली कहानी के साथ। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार।